बिहार में बीजेपी नेता को शादी के बाद पत्नी लूट कर चली गई। लुटेरी दुल्हन की ये कहानी किशनगंज की है। इस मामले में मंगलवार को पीड़ित राकेश कुमार गुप्ता ने किशनगंज एसपी से मिलकर न्याय की गुहार लगाई है। इससे पहले 7 दिसंबर को भी उन्होंने आदर्श थाना में पत्नी के खिलाफ आवेदन दिया था। अपने साथ हुए इस धोखे की कहानी उन्होंने मीडिया से बातचीत में खुद बताई। दरअसल किशनगंज के धर्मगंज निवासी राकेश कुमार गुप्ता ने बताया कि वो बीजेपी युवा मोर्चा के प्रदेश क्षेत्र के प्रभारी भी है और इसी साल 19 अप्रैल को घर के पास की रहने वाली ईशा मोदक नाम की लड़की से कोर्ट में शादी की थी। इसके बाद मंदिर में भी शादी रचाई और फिर 10 मई को शादी की पार्टी भी दी थी। शादी के 2-4 दिन बाद ही लड़की अपने घर चली गई। पीड़ित राकेश गुप्ता का कहना है कि लड़की की मां उसे साथ नहीं रहने देती थी और घर बनाने के बाद ही लड़की को भेजने की बात कर रही थी। 10 मई को हम पार्टी से व्यक्ति आए, अटेंड किए मेरा पार्टी, उसका हम अपना बीवी को ले जाना चाह रहे घर, ये लोग लाने नहीं दिया। बोला तुम्हारा टीना घर है, पहले घर बनाओ तब मेरे बेटी को हम विदा करेंगे। अपने बेटे अपने घर लेके आया, लेके रखता था। शादी के बाद एक दिन भी नहीं गया आपके पास? घर आने कर दी थी मेरा, लेकिन रुकने नहीं देता रात में। क्यों बोला तुम्हारा टीना घर, रात में नहीं, मेरे 3 तला मकान है, 2 तला मकान है, ठीक है। उसके बाद मेरी वाइफ हम कई बार मेरे साथ घूमती थी, फिरती थी, जाती थी सब जगह, शॉपिंग करती थी, मार्केटिंग करती थी, समाज पूरा व्यक्ति जानता है। इसके माँ पिताजी घूमता था मेरे साथ सब जगह। तो फिर विवाद क्या हुआ? विवाद कुछ नहीं, अचानक हमको बोली एक दिन फोन करके कि मेरे माता पिता तुमको ATM कार्ड समझ लिया है, तुमसे पैसा डिमांड कर रहा है, हमको टॉर्चर हो रहा है घर में, हम परेशान हैं। अचानक कितना पैसा दिए? हाँ, हम भैया इनके बहुत पैसा दिए भैया। इतना ही नहीं, पीड़ित का कहना है कि इस बीच कई बार उन्होंने पत्नी के घर वालों को पैसे भी दिए क्योंकि उनकी पत्नी आर्थिक रूप से उनकी मदद करने के लिए कहती थी। पीड़ित का कहना है कि बीते 3 दिसंबर को भी 5 लाख रुपया अपनी पत्नी को उन्होंने मायके में जाकर दिया था, लेकिन पैसा देने के बाद आज तक लड़की दिखी नहीं और परिवार वाले भी नहीं बता रहे हैं कि वो कहाँ गई है। अकाउंट में दिया, कैश में दिया भैया। क्यों भैया? मेरी पत्नी बोलती थी कि पिताजी को पैसा चाहिए तो तुम दे दो, ठीक है। सोनापुर रेस्टोरेंट जमीन खरीदा है, उस जमीन मालिक को बोला कर्ज बोल के दो, रिटर्न कर देंगे। मेरे पिताजी सोनापुर में 3 कट्ठे जमीन खरीदा लिया हमसे, ठीक है। उस ऑनर को हम पैसा दिए अकाउंट में, ये बिल्डिंग मेरे ससुर का नाम पे था, अपना पत्नी का नाम रजिस्टर किया, हमसे पैसा लेके अकाउंट में, और कैश पैसा लिया कि दामाद ये जमीन आपको दे देंगे हम बाद में अपने बेटी के नाम पे, ठीक है। जब ये दवा बना उस पर बेटी बोला अगला पैसा रिटर्न करो, तो बेटी का सौदा किसी और के साथ करके भगा दिया सर। पीड़ित राकेश कुमार ने अपनी पत्नी ईशा और उसके परिवार पर एक और युवक को भी ठगने का आरोप लगाया है। उन्होंने बताया कि बंगाल के रहने वाले एक युवक को भी 9 महीनों तक इन लोगों ने ठगा, लेकिन शादी नहीं की थी। राकेश का कहना है कि ईशा ने किसी और से शादी कर ली है, जिसकी तस्वीर भी उनके पास है। उसको भेजा कि सौदा हुआ भैया, ये बहुत साजिद मेरे साथ, क्योंकि इससे पहले भी एक लड़का था कानकी में, वो उसका नाम था शत्रुजीत मजुमदार, कानकी धाम के पास घर है उसका। वो लड़का भी इन लोगों के साथ शादी फाइनल हुआ था, 9 महीना तक इसी तरह कार्यक्रम चला, उसको भी शादी तोड़ दिया गया। तो हम जब बीवी से पूछे क्यों था ऐसा, तो मैंने आपको शादी नहीं करने दिया, बोले उससे क्यों नहीं करने दिया, तो तुमसे कराएगा, बोले हमसे कराएगा, हमसे आना नहीं, मारे लव मैरिज में नहीं है, लेकिन माता पिता मेरे पास आए। कितना पैसा दिए आप? पैसा भैया सब कैश अकाउंट सब तो भैया, कैश में बहुत पैसा दिए भैया, और बाकी अकाउंट में दिए भैया, सब पूरे में मेरे पास। पत्नी मेरा भैया नहीं पता, लापता भैया। वहीं इस पूरे मामले में लड़की की मां का कहना है कि राकेश गुप्ता से उनकी बेटी की शादी नहीं बल्कि सगाई हुई थी और अब उन्हें नहीं पता उनकी बेटी कहाँ है। इसके माँ पिताजी घूमता था मेरे साथ सब जगह। तो फिर विवाद क्या हुआ? विवाद कुछ नहीं, अचानक हमको बोली एक दिन फोन करके कि मेरे माता पिता तुमको ATM कार्ड समझ लिया है, तुमसे पैसा डिमांड कर रहा है, हमको टॉर्चर हो रहा है घर में, हम परेशान हैं। अचानक कितना पैसा दिए? हाँ, हम भैया इनके बहुत पैसा दिए भैया। कैसे दिए? अकाउंट में दिया, कैश में दिए भैया। क्यों भैया? मेरी पत्नी बोलती थी कि पिताजी को पैसा चाहिए तो तुम दे दो, ठीक है। सोनापुर रेस्टोरेंट जमीन खरीदा है, उस जमीन मालिक को बोला कर्ज बोल के दो, रिटर्न कर देंगे। मेरे पिताजी सोनापुर में 3 कट्ठे जमीन खरीदा लिया हमसे, ठीक है। उस ऑनर को हम पैसा दिए अकाउंट में, ये बिल्डिंग मेरे ससुर का नाम पे था, अपना पत्नी का नाम रजिस्टर किया, हमसे पैसा लेके अकाउंट में। बहरहाल पुलिस अब इस मामले की जांच पड़ताल कर रही है, जिसके बाद ही सच सामने आएगा। फिलहाल पीड़ित राकेश अब प्रशासन से न्याय की गुहार लगा रहे हैं। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।